क्लास 9th अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3 है। इसका स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर इसका 1 है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले हम जो है इसमें जो आपका टॉपिक है पहला चैप्टर का जो नाम का वो है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? तो 19वीं सदी तक जो है केमिस्ट ने बहुत ज़्यादा कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह भी एलिमेंट को जो है वो एक तरतीब दी जाए और एक ऐसा टेबल बनाया जाए ताकि उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको बेहतर तरीके से समझा जाए। तो पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले जो है आसानी के लिए अरेंज किया गया, वो उसके बनाए गए ग्रुप और पीरियड्स। ठीक है, ग्रुप और पीरियड्स। ग्रुप क्या थे और पीरियड क्या थे? एलिमेंट को इस तरह वर्टिकली रो में या वर्टिकल कॉलम में तरतीब देना जो था वो क्या कहलाया? वो कहलाया जी इस तरह समझ लें सोडियम, और अभी मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, लिथियम है या सोडियम है। ठीक है, इसको जब तरतीब दिया गया तो जो वर्टिकल कॉलम बना वो था उसको ग्रुप कहा गया, और जो हॉरिजेंटल रो थी या हॉरिजेंटल कॉलम था उसको पीरियड कहा गया। ठीक है, ये पीरियड है और इस रुख को या वर्टिकली जो था वो ग्रुप कहलाया। और जो इस तरफ एलिमेंट थे जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जो थे, आप देखेंगे आगे जाके, तो इनको उन्होंने क्या कहा? पीरियड कहा। तो ये जो अरेंजमेंट बनी एलिमेंट्स की, तो ये जो अरेंजमेंट बनी इसको पीरियोडिक टेबल कहा। अब इसके बनने से पहले कुछ साइंसदानों ने या कुछ केमिस्ट ने जो है वो अपने अपने व्यूज़ या अपने अपने कंसेप्ट दिए, जिनमें से आपको कुछ साइंसदानों के बारे में जो है वो यहाँ आपकी बुक में ज़िक्र है। वो है डोब्राइनर ट्राइएड्स। डोब्राइनर एक केमिस्ट था, उसने किस तरह जो है एक कंसेप्ट दिया या एक टेबल बनाया जिसको उसने ट्राइएड्स का नाम दिया। वो क्या था जी? इसने ट्राइएड्स, ट्राई का मतलब 3 है, तो इसने अपने सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, ये अरेंज इन 3 एलिमेंट्स। तो इसने सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मासेस यानी एटम के एटॉमिक मास और 3 एलिमेंट के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, और इस जो उसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया उसको उसने नाम दिया ट्राइएड्स। यानी पहले सबसे पहले इस तरह का टेबल नहीं था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये तो अब ये टेबल जो है वो डिस्कवर हो चुका है, लेकिन इससे पहले जो साइंसदानों ने या केमिस्ट ने जो अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज दिया, वो सबसे पहले जिसका आपकी बुक में जिक्र है वो है डोब्राइनर ट्राइएड्स का। तो उसने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट को अरेंज किया और उन एलिमेंट के ग्रुप को नाम दिया ट्राइएड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन आप इस एग्जाम्पल से कर सकते हैं जो उसने दी है कि मिडल एलिमेंट और सेंट्रल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास द एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। यानी किसी भी 2 एलिमेंट के का आप एवरेज ले लें तो जो मिडल एलिमेंट होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। फिर देख लें, सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास, यानी सेंट्रल एटम 2 के दरमियान, 2 एलिमेंट के दरमियान जो है वो जो तीसरा एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट के दरमियान जो तीसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास दूसरे 2 एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा या इक्वल होगा। इसकी मिसाल उसने दी हुई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल द atomic mass calcium is a 40 and atomic mass of the barium is a 137. So
एवरेज लें बोथ एलिमेंट का, तो बोथ एलिमेंट का एवरेज आपके पास आएगा 177। अब एलिमेंट का एवरेज कैसे निकालते हैं कि दोनों एलिमेंट को प्लस करो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपने लिए हैं उससे आपने डिवाइड किए हैं। यहाँ पर आपने 2 एलिमेंट लिए हैं, देन डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, 2 एलिमेंट के सम को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 88 जो है वो मास आया। और ये 88 एटॉमिक मास जो है ये स्ट्रोंशियम का ठहरा। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड एलिमेंट था, जो स्ट्रोंशियम था, उसका जो एटॉमिक मास था वो क्या था, 88 था। इस तरह उसने एक सीरीज़ जो है वो डेवलप की या एक ग्रुप बनाया। यानी सबसे पहले उसने ग्रुप क्या किसका बनाया, यानी कैल्शियम का, बेरियम का और इसके अलावा स्ट्रोंशियम का बनाया। और इस ग्रुप को उसने क्या नाम दिया, ट्राइएड्स। तो ये कंसेप्ट जो था वो, क्योंकि रिसर्च जो थी वो बहुत से एलिमेंट और भी डिस्कवर हो चुके थी जिनका तरीक़ाकार जो अरेंजमेंट का वो ज़रा इसके साथ मैच नहीं करता था इसकी थ्योरी के। सो दिस ट्राइएड जो डे ब्रायनर का जो ट्राइएड कंसेप्ट था ये अब नॉट एक्सेप्टेबल हुआ। इसके बाद एक और केमिस्ट जो था जिसका नाम न्यूलैंड था, इसने अपना एक ला दिया जिसको न्यूलैंड ऑक्टेव्स कहते हैं। यानी ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। तो इसने इसका जो कंसेप्ट था वो क्या था कि देयर वाज रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एवरी 8 एलिमेंट। हर 8वें एलिमेंट रिपीट करता है, दोहराता है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इफ़ दे आर अरेंज, अगर इनको अरेंज किया जाए बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यानी हर एलिमेंट 8वां जो एलिमेंट होगा, यानी जब आप एक 7 एलिमेंट तक आप तरतीब दे लोगे, अरेंज कर लोगे एलिमेंट, तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो अपनी प्रॉपर्टी को, यानी जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कंपेयर करके या उससे मिलती जुलती होगी, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। हर 8वां एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा यानी दोहराएगा। तो फिर देख लें, देयर वाज रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एवरी 8 एलिमेंट। हर 8वां एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कीमियाई खसूसियात को दोहराएगा। इफ़ दे वर अरेंज बाय, अगर उसको एक तरतीब के साथ, यानी 1 के बाद 2, 2, 3, 4 इस तरह एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ अगर उसको अरेंज किया जाए। एंड कंपेयर इट विद म्यूज़िकल नोट्स। और उसने इस जो अपने लाज को जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स ला बनता है, इसको उसने म्यूज़िकल नोट्स या मौसीकी की सुरों, यानी 7 सुरों के बाद 8वां सुर जो है वो उससे कंपेयर करते हुए उसके साथ उसने इसको कंपेयर किया। अब हुआ ये कि ये जैसे जैसे ये कंसेप्ट आते गए, ठीक है, तो थोड़ी सी इसमें जो थी वो ऐसी भी जो है वो तो गलतियाँ तो नहीं आप कह लेंगे कि वो मैचिंग नहीं होता था जो न्यू डिस्कवरी होती थी एलिमेंट की। तो ये एक्सेप्टेबल क्यों ना हुआ कि लेफ्ट नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इसने कुछ अपनी तरतीब को अपने एलिमेंट को इस तरतीब से दिया कि इसने जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे उसके लिए ये जगह ना छोड़ी, ठीक है। ये जो तरतीब देता गया बाहर उससे ना मैच होते हुए एलिमेंट भी मैच होते हुए अनडिस्कवर एलिमेंट हुए, तो उसके लिए इसने जगह नहीं छोड़ी कि उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए। इसके अलावा नोबल गैसेस जो थी उस वक्त नहीं थी, जो बाद में डिस्कवर हुई और जिसको जो है वो बाद में अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल में। तो उसके ज़माने में ये जो थी नोबल गैसेस जो थी वो ऑब्ज़र्व नहीं हुई थी उस ज़माने में। तो इसलिए इसका जो
हौला था या इसकी जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट की, नॉट एक्सेप्टेबल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट